जी मेरा अगला सवाल यही है कि जो 22 अगस्त को 2021 ये जो त्यौहार आ रहा है रक्षाबंधन, भाई बहनों का ये त्यौहार है। पूरे भारतवर्ष में सब भाई बहन लोग इसको मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। तो आपकी भी कोशिश यही रहती है कि सारे भाई बहनों को काफ़ी अच्छी वैदिक मिठाइयाँ पारंपरिक तरीके से बनाई हुई हो और आप उपलब्ध करवाएं। तो आपके पास इस रक्षाबंधन पे कितने तरह की मिठाइयाँ हैं आम जनता के लिए, भाई बहनों के लिए, वो बताइए। तो मेरे पास इस टाइम पर है जोधपुरी लड्डू, आटे की बालूशाही, आटे वाला घेवर, बंगाली रसगुल्ला और गुलाब जामुन। अच्छा। और आटा ड्राई फ्रूट लड्डू। तो ये मिठाइयाँ हैं जो मैं इस बार रक्षाबंधन पे लोगों को तक पहुँचाना चाहती हूँ, एटलीस्ट अब उसकी सेहत के लिए पहुँचाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं खड़ी हुई हूँ। अच्छा, दूसरा ये जो आपने मिठाइयाँ बनाई है इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट में मुझे बताइए। जैसे आपने आटा बालूशाही बनाया है, मार्केट में रिफाइंड तेल से वो बनाया जाता है, तला जाता है, और अंग्रेज़ों की सफ़ेद चीनी डाली जाती है, और दूसरा इसमें कलर भी डाला जाता है। तो आपका थोड़ा सा ये भिन्न अलग कैसे, थोड़ा बताएंगे? मैं बताती हूँ। जब मैंने ये स्टार्टिंग में बनाया था तो ये बिल्कुल अलग तरीके से बना था। अच्छा। इसमें वो टेस्ट नहीं था, वो क्रिस्पीनेस नहीं थी। अच्छा। तो जब मैं बनाने लगी तो मुझे पता चला कि बाहर जो मार्केट में मिलती है तो उसमें एक एल्यूमिनियम काट करके डाला जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्प बनता है। इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा, ज्योति जी ने जो एक केमिकल के नाम का बताया है, एल्यूमिनियम काट। ये गूगल पे रिसर्च करिए इस पर आप 2-3 दिन तक, और जानने की कोशिश करिए केमिकल कितना घातक है। लीवर किडनी का भट्टा बढ़ जाता है, कैंसर तो होता ही होता है। हाँ ज्योति जी बताइए। तो वो एल्यूमिनियम काट डाला जाएगा मैडम इसमें, और इसकी वजह से क्रिस्प बनेगी। अच्छा। करने लोग रेडी रहते हैं कि हमें नेचुरल दो जितना भी हो सके हम टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो मैंने इसमें जैसे उसमें थोड़ा घी की मात्रा और बढ़ा दी। अच्छा। तो वो टेक्सचर आ गया। अच्छा। इतना हद तक नहीं आया लेकिन काफ़ी हद तक आ गया। तो फिर उसके बाद हमने जब इसको खाया तो हमें लगा कि हाँ उससे डिफरेंट है। मैं भी यही जोड़ना चाहूँगा ज्योति जी के साथ में कि मैंने ये दोनों मिठाइयों को, आटा बालूशाही और ये जोधपुर का मोतीचूर लड्डू मैंने खाया, तो मैं काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि इसमें अगर कोई कमी है तो मैं उनको बताऊँ तो वो उसको मॉडिफाई कर लें, रेक्टिफाई कर लें, जिससे हमारे ग्राहक तक वो मिठाई जब पहुँचे तो अच्छे लेवल तक फिनिशिंग, लास्ट फिनिशिंग जो टच दिया जाता है, हाँ एकदम 100% बिल्कुल सही है। तो वो वाला मेरा थोड़ा सा ऐसा रहता है, मेरा स्वभाव शुरू से ऐसा ही रहा है। तो मैंने ये इसमें नोटिस ये किया कि जब मैं मिठाई आटा बालूशाही खा रहा था तो इसमें मीठापन जो था वो मीडियम लेवल है। मतलब कोई शुगर पेशेंट है या हमारे जैसे आम लोग भी हैं, आराम से ईजिली खा सकते हैं, पहला। दूसरा, इसमें देसी गाय का जो घी डाला गया है उसके वजह से सॉफ्टनेस ज़्यादा है। बाहर वाले में मैदा है तो वो हार्ड सा रहता है, आप एक पीस से ज़्यादा नहीं खा सकते। वो एक पीस भी आप खाते हैं मन मार के खाते हैं, बेमन से खाते हैं, और 2-4 घंटे के बाद वो हैवी होने लगता है पेट में आपके। तो ये 4-5 आप आटा बालूशाही पीस खा लेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा वो कहाँ गया आपके शरीर में, पेट में। और दूसरा सबसे ये जो जोधपुर का मोतीचूर लड्डू है, मैं बता देती हूँ। हाँ, इसमें क्या डाला आपने? जोधपुरी लड्डू में बेसिकली आप देख रहे हो उसका कलर ना थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, मार्केट से थोड़ा लाइट सा है। लाइट सा है क्योंकि ये नेचुरल कलर है। अच्छा। बेसन का कलर है। हाँ। वो उसको थोड़ा कलर करने के लिए इसमें येलो कलर डालते हैं। अच्छा। जिससे इसका कलर आ जाता है। हाँ। और आप जानते हैं कलर हमारी अंदर जाके क्या क्या क्रिएट करता है। प्लस जब ये बनाने लगे तो इसमें भी एक वो आया हमें चैलेंज। अच्छा। ये बंद नहीं पा रहा था। अच्छा, ये गोल गोल सा बन नहीं पा रहा था। ये बंद नहीं पा रहा था, खुल नहीं जा रहा था। अच्छा। तो उसमें फिर उसने बोला कि मैडम जी इसमें तो शुगर सिरप डलता है। मार्केट के जो लड्डू आते हैं हमने देखा होगा सॉफ्ट होते हैं और वो बाइंड होते हैं, आप खाते हैं तो बिखरते नहीं है। इसको आप जब खाएंगे एक बाइट लेंगे तो बिखरेगा। हाँ। तो वो इसलिए वो बाइंड करने के लिए उसमें ग्लूकोज सिरप डालते हैं। अच्छा, ये दूसरा केमिकल बताया है। जोधपुर वाले जो मोतीचूर लड्डू बनता है मार्केट में जो भी है, शुगर सिरप डाला जाता है। आप खुद उसको भी गूगल करके रिसर्च करिए। आप खुद खाएंगे ना तो पता चलेगा, बाहर का जो होगा थोड़ा स्टिकी होता है। हाँ। वो स्टिकीनेस उसी से आती है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो ग्लूकोज का सिरप जो डलता है वो लड्डू को पकड़ बनाने के लिए होता है। हाँ, वो पकड़ बनाने के लिए होता है। केमिकल तो है ही, केमिकल तो बॉडी को तो हम अंदर से करेगा, पता नहीं क्या क्या जा रहा है जिसकी वजह से वो लिक्विड है, क्योंकि वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। अच्छा। आप जब शुगर को डिसॉल्व करोगे पानी में कुछ टाइम बाद वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। अच्छा, अच्छा। लेकिन उसको क्रिस्टलाइजेशन से बचाने के लिए उसके अंदर भी केमिकल डाला जाता है। तो मार्केट में जो लोग बना रहे हैं उनके लिए वो मिलावट नहीं है, उनके लिए वो तरीका है।
लोगों को टेस्ट डेवलप कराने के लिए, कि कैसे टेस्ट लोगों को डेवलप कराया जाता है, तो वो टेस्ट बनाने के लिए उन चीज़ों को डाला जाता है और हम इजीली खाते हैं। ज्योति जी ने एक और मिठाई इस बार बनाया है और उसको बोलते हैं बंगाली रसगुल्ला। आइए जानते हैं क्या है, बताइए। तो कहते हैं गाय के दूध का जो छेना होता है वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ठंड के महीने में जो उनका रसगुल्ला होता है वो ब्राउन कलर का दिखता है। हाँ, वो इसी वजह से दिखता है कि वो गुड़ के शीरा उसमें डालते हैं और उसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही मैं इस बार रक्षाबंधन पे लोगों को दे रही हूँ। और आपने गुलाब जामुन भी बनाया हुआ है, उसमें कुछ नया है? हाँ, उसमें नया है। बाहर जो मिलेगा आपको उसमें मैदा मिलेगी। अच्छा, ये आटे से है? हाँ। और ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा या ड्राई फॉर्म में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में इसका। एक बार आपने, मुझे याद है ज्योति जी ने मुझे 1.5 साल पहले ये दिया था, गुलाब जामुन दिया था, काला वाला गुलाब जामुन, ठीक है। तो मैंने ये महसूस किया था कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड वाला खाते हैं और वो लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब इन्होंने मुझे बना के दिया था ड्राई वाला और उसमें नारियल का बुरादा, वो पाउडर जो होता है तो ऊपर सा कोटेड किया था उन्होंने, मतलब अपनी ज़िंदगी में जब से मैं पैदा हुआ और आज जितनी मेरी उम्र हो गई है मैंने ऐसा गुलाब जामुन खाया ही नहीं। इन्होंने इतना अच्छा बनाया था और हमारे ग्राहकों को इतना पसंद आया था कि वो बार बार डिमांड कर रहे थे, लेकिन पता नहीं किस कारण के वजह से ज्योति जी वो नहीं दे पाई थी, वो नहीं हो पाया उस टाइम ऐसा, लेकिन वो बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया था। इस बार फिर से वही कोशिश हमारी जारी है। तो बाकी ये सारी चीज़ें आपके पास, आटा ड्राई फ्रूट लड्डू आप पहले से बना ही रही हैं और बेसन बर्फ़ी, बेसन का लड्डू आपने सुना है, ये बेसन बर्फ़ी है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, बताइए। तो बेसन बर्फ़ी जैसे कुछ कस्टमर की थी कि हमने कभी बचपन में बेसन की बर्फ़ी खाई थी मैडम। अच्छा। तो आप बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे, 1-2 चीज़ें और बताई थी उन्होंने कि ये वाली चीज़ें हम कभी बचपन में खाया करते थे। अच्छा। तो वही चीज़ें मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ, उसी में एक बेसन की बर्फ़ी थी। अच्छा। तो जब बेसन की बर्फ़ी बनाई, नॉर्मली मुझे लगा पता नहीं टेस्ट आएगा नहीं आएगा, लेकिन जब वो बनी इतनी माउथ मेल्टिंग थी और मुंह में जाके ही घुल जा रही थी, बहुत टेस्टी थी। और तो उसमें आपने डाला क्या है? उसमें देखो देसी गाय का घी जाता है, बेसन जाता है और खोया जाता है और खांड। अच्छा, ये सारी चीज़ें जाती है। और नॉर्मली जो हमारा लड्डू होता है उसमें सिर्फ खांड होती है और घी होता है और बेसन होता है, तो ये 3 चीज़ होती है। तो वो थोड़ा डिफरेंट थी। तो यही सब चीज़ें लोगों से पूछ के कि क्या मतलब ट्रेडिशनली क्या खाया करते थे वो लोग पहले, तो उनको फिर मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा। तो वो एक्सपेरिमेंट में करती रहती हूँ। मतलब कुल मिला के ज्योति जी कह तो रही हैं कि 13-14 मिठाइयाँ ये अभी तक 4 सालों में आविष्कार कर चुकी हैं, बना चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई नई मिठाई इनको बनाना है या आप लोग इनको ऑर्डर देते हैं वो बना नहीं पाए। इनके पास कला है और वो कला दिन पर दिन निखरती जा रही है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इनके टीम में जो लोग हैं, कितनी माताएं बहनें हैं, कितने पुरुष लोग हैं, वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखो मेरी टीम में 4 माताएं हैं और 2 बच्चियां हैं। अच्छा अच्छा। और 2 से 2 कभी 3 ये कारीगर्स होते हैं जो बैठ के काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और उन्हें मुझे ऑब्जर्व करना होता है, मैं खड़ी रहती हूँ कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे करना है, इसमें इतना माल डालना था, ये कैसे नहीं डाला, इसमें डालो, ये इतना भुनना है। तो वो सब काम मेरा होता है। माताएं जो होती है पैकेजिंग में, डब्बे बनाने में, आगे साफ़ सफाई करने में, तो वो मुझे हेल्प करती है। तो एक गांव में सेटअप है गाजियाबाद के पास ही। अच्छा। तो मैं वहाँ जाकर काम करती हूँ, तो वहीं पर वो गांव की महिलाएं आ जाती हैं। कभी 4 की ज़रूरत हुई तो 4, 5 की ज़रूरत होती है 5, में काम के अकॉर्डिंग उनको बुला लेती हूँ। तो उनको भी अच्छा लगता है कि कुछ अलग सा मिल रहा है हमें काम सीखने के लिए, करने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट उनको गाँव में जाके मैं उनको रोज़गार दे पा रही हूँ। किसी के पति नहीं है, कोई विडो है, किसी के भाई बहन छोटे मम्मी पापा नहीं है, तो इस तरह की महिलाएं हैं जो मेरे पास। ज्योति जी, मेरा अगला सवाल यही है कि जो आप मिठाइयों में दूध, देसी गाय का घी, खांड, मावा, आटा, गुड़ का पाउडर, गुड़ शक्कर जिसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास, आपके यहाँ उपलब्ध है? कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है
या कहीं से सोर्सिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ उल्लेख करिए। हाँ देखो, बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे गांव में भी हमने 5-6 गाय रखी हुई हैं, शाहीवाल देसी नस्ल है, तो कुछ भी वहाँ से हो जाता है। अब इतनी सारी मिठाइयाँ बनती हैं तो 5-6 गायों का घी तो नहीं रहता। तो एक सरधना, अगर आपने सुना है मेरठ में, सरधने के पास एक गाँव है कक्केपुर, तो वहाँ पर एक कृष्णदत्त गौशाला है, एक राजू जी हैं वो चलाते हैं। उसमें 400 तरह की गाय, 400 देसी गाय हैं, काफ़ी अलग अलग नस्लें हैं देसी गाय की। तो वहाँ से मेरा रॉ मटेरियल जैसे खोया हो गया, दूध हो गया और घी हो गया, तो मैं उनसे लेती हूँ। अच्छा। और बाकी जैसे गुड़ हो गया और शक्कर हो गया, खांड हो गया, आटा हो गया, ये हमारे घर पे ही मतलब हम लगाते हैं। खेती होती है गांव में, तो वहाँ जैविक खेती होती है, तो वहाँ से हम उसको लेते हैं। अच्छा।